तुला राशि के लिए नवरात्रों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये बतानी है कि आपके लिए नवरात्र कैसे रहेंगे, आपको नवरात्रों में क्या करना चाहिए। तुला राशि के लिए विशेष ये नवरात्र क्यों शुभ हैं और उसमें और शुभ क्या कर सकते हैं, और जिनके लिए कुछ बाधाएं परेशानी अभी भी हैं, किसी कारण से हैं, उनके कुछ कारण भी मैं बताऊंगा। किस कारण से आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, कुछ निराशापूर्ण लोग अभी भी बैठे हुए हैं और शिकायत भी आ रही है उनकी, तो वो उनके अपने ग्रह किस्मत उनके कर्म ये हो सकते हैं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हों और उनको पता ना हो विधि क्या है पूजा की। तो नवरात्र सभी सुख सिद्धि रिद्धि समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, और भविष्य में तुला राशि पर इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आ रही हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति तो आएगा ही, और उसके बाद केतु अक्टूबर में हट जाएगा। छोटे मोटे ग्रह अप डाउन, कभी वक्री हो गया, मार्गी हो गया, कभी अस्त होगा, ये तो छोटे मोटे चलते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी समस्याएं थी वो सब समाप्त हो रही हैं। आपके लिए मंगल कार्य होंगे, अब अच्छे ही होंगे। 4-5 दिन बाद और नया महीना शुरू होगा। तो ये सब तुला राशि के लिए क्या होना चाहिए ये मैं आपके सामने बताऊंगा। ये बातें सबके ऊपर एप्लीकेबल हैं। किसका काम बना है या नहीं बना है उनके लिए भी, और जिनका नहीं बना उनको तो करना ही है। देखिए, दुर्गा जी की उपासना शुद्ध और स्वच्छ साफ रह करके मन को भी और तन को भी दोनों तरफ से करनी चाहिए। इसके अलावा सुगंधित द्रव्य, चाहे आप खुशबू वाली अगरबत्ती धूप बत्ती हो या घर में इत्र छिड़कना चाहिए, और घर का जो मुख्य द्वार है उसको स्वच्छ करके एक स्वास्तिक का निर्माण दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी, बार बार किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कहाँ बनाएं, किसी भी जगह बनाएं, मुख्य द्वार के आसपास बना करके। स्वस्ति शब्द से ही स्वास्तिक बना है। वेदों का जो हर मंत्र है उसमें स्वस्ति आया है। शुरू में जो आरंभ हुआ है मंत्रों का, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता रक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति का मतलब कल्याणकारी, तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। एक बात ये सिर्फ तुला के लिए चल रहा है, और कोई राशि करे ना करें, यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, सिर्फ तुला के लिए है ये। और चूंकि इनका स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है खुशबू चीज पसंद करता है, खुशबूदार इत्र, अच्छे वस्त्र, तेल लगाओगे सिर में तो भी खुशबू वाला होना चाहिए। मन भी प्रसन्न होगा, तन भी, और वातावरण में शुद्धता आएगी। इसके अलावा बहुत खास बात करने वाला हूं, जो पूजा का विधि विधान है, आप संस्कृत नहीं जानते, अशुद्ध पढ़ते हैं चलेगा, लेकिन जानबूझ करके जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी पूजा जल्दी स्वीकार होती है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति और फिर गलती करे तो उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। इसीलिए जो नहीं जानता वो हाथ जोड़ करके बैठ सकता है और कहे कि हे माता, मैं पूजा करना नहीं जानता, मेरी पूजा को ग्रहण करो। माँ ठीक इसी प्रकार प्रेम करती है सभी से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अगर वो मल मूत्र भी कर देता है तो भी गोदी में रखती है, उसको गिराती नहीं है, फेंकती नहीं है, उतना ही प्रेम करती है। और इसके अलावा जो ज़्यादा भोला होता है उससे ज़्यादा प्यार करती है माँ। इसीलिए दुर्गा जी की उपासना में ये ध्यान रखना है, अज्ञानी बन जाओ सब कुछ मिलेगा। जो ज़्यादा होशियार बनता है तो उसको अपने उसी हिसाब से काम करना चाहिए।
अगली बात, अर्गला, कवच, कीलक या जिन जिन मंत्रों का आप पूजा करते हैं, शत्रु नाशक उपाय करते हैं, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। शत्रुओं का विनाश, रोगों का विनाश, आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं का विनाश, और बच्चे के विवाह में बाधा, बच्चा पढ़ नहीं रहा, अस्वस्थ है, आपके कार्यों में बाधाएं हैं, तो ये मंत्र है। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वित, कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, तो कोई संशय नहीं होता, कार्य सिद्धि होती है। अब अपने अपने गिरेबान में वो आदमी झांक सकता है जिसका काम नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है। तामसी आहार विहार, ज़्यादा इसको विस्तार नहीं करूँगा, खुद समझ सकते हैं व्यक्ति। तामसी आहार विहार है और पूजा नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की और माँ दुर्गा की उपासना सात्विक भाव से की जाती है, उसमें तामसी चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात अब सुनिए आप। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ मैसेज करते हैं, तो उनके घर में कुत्ता पालते हैं। जो कुत्ता पालते हैं, अगर हम उनको ये कहें भाई तुम कुत्ते को घर से बाहर रखो, तो वो 50-60 प्रकार के दलील देते हैं। देखो जी, मैं छोटा सा था, ये कुत्ता मैं लाया था, बच्चे की तरह पालता हूँ। भाई तुम पालो, शास्त्र कहता है कुत्ता और जूता, शूज, जूते और कुत्ता घर से बाहर होना चाहिए। उसका जो निवास है, छोटा सा कटघरा या उसकी झोंपड़ी, घर बन से बाहर बनाओ। कुछ लोग जो डबल बेड पर बैठते हैं या सोफे के ऊपर, उसको बिठाएंगे, उसके साथ बिस्कुट खाएंगे, तो ये सब उनका मामला है। भुवन भास्कर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है जिस घर में, घर के अंदर की बात हो रही है, जो श्वान कुत्तों का पालता है, अपने वस्त्रों के साथ मैच करता है, उनको खिलाएगा पिलाएगा बर्तनों में, उसमें देवताओं का वास नहीं होता। अब आप कुछ लोग बाग बिना तर्क के बात करते हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है, वो आपको बोलेंगे अच्छा आपका कुत्ता मर गया तो समझ लो एक आदमी मर सकता था आपके घर में, इसीलिए कुत्ते ने बचा लिया, अपने ऊपर कष्ट ले लिया। देखिए, सबका भाग्य अलग अलग है, कुत्ते की कुंडली अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, सबका भाग्य अलग है। तो ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल कि कुत्ता जो आपकी जिंदगी बचाने के लिए आ गया? तो ढोंग, भ्रम और वहम और अंधविश्वास, इनको पालना ठीक नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से हम बात करते हैं, हम अंधविश्वास और आपको भ्रम में जाल में नहीं फंसाते, बल्कि भ्रम के जाल से निकालना चाहते हैं। जो कुत्ता पालने से हम मना नहीं करते। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन कुत्ता कुत्ता है, मनुष्य मनुष्य है, तो अंतर तो है। कुत्ता मांसाहारी है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हम तो ब्रेड मक्खन और फ्रूट खिलाते हैं, ठीक है, लेकिन मनुष्य और कुत्ते में फर्क है, इसीलिए घर से बाहर रखने का विधान है, शास्त्र कहता है। तो जिनके काम, वो लोग भी वीडियो सुन रहे होंगे जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ। कुत्ता पालते हैं तो भाई ठीक नहीं है, आप पालो, सब कुछ ठीक है, घर से बाहर रखो, उसका स्थान अलग बनाओ। मित्रता करनी है वहीं जाओ, मित्रता करने के लिए घर से बाहर, अपने द्वार के बाहर एक देखा है हमने, एक छोटी सी झोंपड़ी सी बनाते हैं, उसमें वो रहता है, वहीं भोजन आहार विहार उसका बाहर रहता है, मल मूत्र का त्याग करता है बाहर। तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी थी। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे तो शुद्धता रहेगी और प्रेम और सौहार्द का वातावरण घर में होगा, तो पूजा का फल 10 गुना आपको प्राप्त होगा।
घर में पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, बहू, सास, उनमें विवाद है, क्लेश है, ईर्ष्या है, इसलिए पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो विश्वासो फलदायकः, और मन और तन और जहाँ प्रेम का वातावरण होगा वहीं पूजा का 10 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार तुला राशि पर इस समय ग्रहों का जो समीकरण है, बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, शनि का आपको लाभ देने का पूरा प्रयोग चल रहा है ग्रहों का। अब सूर्य उच्च राशि में आएंगे 13 अप्रैल को, उसके बाद फिर 22 अप्रैल को आपके ऊपर बृहस्पति का शुभ प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो लगातार तुला राशि के लिए कई प्रकार की अच्छी अपॉर्चुनिटी, शुभ लक्षण, लाभ और इनके कार्यों में लगातार निरंतर प्रगति के योग बन रहे हैं। बड़े स्पष्ट भाव से कह रहा हूँ, इसीलिए। और इधर हम माता दुर्गा से प्रार्थना करेंगे, सब तुला राशि वालों के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण हो, और जो बातें मैंने कही हैं उन पर आप अमल करेंगे तो अच्छा होगा। खुशबूदार इत्र अपने कानों पर लगाएं, अपने मुख पर, हाथों पर लगाएं, तो आपको अच्छी सूचनाएं मिलेगी, आपके कार्यों में प्रगति होगी, आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रगति होगी। बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छा होगा। बनते हुए जो कार्य बिगड़ रहे थे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।